नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी का यानी पीजीटी हिंदी का, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आपकी पीजीटी की एग्ज़ाम होने वाली है और समय बहुत कम है। इस कम अवधि में ही बहुत कुछ करना है। समय को न गंवाते हुए हम लोग प्रतिदिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे, जिसमें से कम 10, 20, 30, 50, 100, 150 जितना हो सके दिन में अपना समय को सदुपयोग करें। रात को फिर जितना आप जाग के अपना काम कर सकते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, आप अथक प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके जीवन को बदल सकती है। तो समय को न गंवाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे। पीजीटी हिंदी सिलेबस में दिया हुआ है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो अध्याय है, जिसके लेखक या कवि या सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कह सकते हैं, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समय को न गंवाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे राम की शक्ति पूजा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो ज़्यादा प्रश्न हम लोग अभी शुरुआती में नहीं लेंगे, प्रतिदिन 10 प्रश्न 20 प्रश्न इस तरह करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न राम की शक्ति पूजा से। पहला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस युग की हिंदी कविता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक युग की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, राम की शक्ति पूजा का कथा प्रसंग का मूल आधार निम्नलिखित में से किस कवि के रामायण से ली गई है? इसका उत्तर हो जाएगा कृत्तिवास ओझा। अगला प्रश्न है, रामायण में रावण के पुत्र का क्या नाम था? तो रामायण में रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। अगला प्रश्न है, तुम विश्व के आराध्य हो उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न, राम ने रावण के कितने बार सिर काट कर गिराए? तो आप सभी को पता होगा राम ने रावण के 100 बार सिर काट कर गिराए। अगला प्रश्न, निराला ने अपनी पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु पर कौन सी कविता लिखी? तो ये तो आप सभी को पता हो गया, अपनी पुत्री के असामयिक मृत्यु के पश्चात सरोज स्मृति उन्होंने लिखी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम सार्थक शोक गीतात्मक कविता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रसाद की कविता आंसू को शोक गीति के रूप में खाली जगह करना चाहा था। क्या करना चाहा था? रेखांकित करना चाहा था ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर। अंतिम प्रश्न, सरोज स्मृति के संपन्न होने में कवि किसकी बोध देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साधारण मनुष्य का। बस आज इतना ही आज के लिए। फिर कुछ ही समय के बाद हम लोग फिर अगला प्रश्न कोई एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, जिसमें 10 या 20 प्रश्न रहेंगे। ये 10 प्रश्न 20 प्रश्न जरूरी नहीं कि यही आपकी परीक्षा में आएगी। ये एक रिवीजन करने का
बहाना है जिस माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और समय समय पर अपने टेस्ट देकर अपने क्षमता को हम लोग आकलन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका सिलेक्शन जल्द हो, यही कामना के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।